आगामी लोकसभा चुनाव 24 को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। जहां अल्टा पलटी का खेल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है जनता जनार्दन से कि आखिर इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को जनता कैसे देख रही है। जिस तरह से हाल ही में समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा चला रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को साथ लेकर जिस तरह से राजनीति में हलचल तेज करती है, ऐसे में उस जनता के बीच हम पहुंच गए हैं जिन्होंने लोक दल के जो विधायक थे उनको भाजपा को हराने के लिए चुना था, लेकिन वो अब जिस तरह से भाजपा के साथ चले गए हैं, तो जनता क्षेत्र की क्या सोचती है। पुरकाजी विधानसभा में हम मौजूद हैं और जनता जनार्दन हमारे साथ यहाँ पर सीधी चर्चा करने के लिए जुट चुकी है। इनसे सीधा बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद तारिक। तारिक जी, किस तरह से देखते हैं पुरकाजी विधानसभा का आपका एक क्षेत्र है और आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो लोकदल के विधायक थे, वो भाजपा के साथ चले गए। चुनाव के समय जिस तरह से भाजपा को हराने के लिए आप लोग उनको लेकर आए। हमारे पर तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने का। वो तो अगर कुछ फर्क पड़ा भी तो जय वही असर पड़ेगा उस बात का। हम तो ये पूरा क्षेत्र जो है खेती किसानी से जुड़ा हुआ और उसी उसको देख के लोक दल गठबंधन में आई थी पिछले चुनाव में, उसका हमने साथ दिया था। जितनी हमारे से मेहनत हुई खूब करी हमने, और अगर हम वो छोड़ को चले गए तो हमारे को कोई इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि तमाम मुद्दे इस बार जो हैं चुनाव में हावी रहे। बिल्कुल रहोगे। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। युवा साथी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद औसाफ है। क्या कहना चाहोगे, युवाओं का क्या रुख रहने वाला है 24 के चुनाव में, जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में उल्टा पलटी का भी खेल लगातार जारी है? देखिए, छात्रों ने तो हमेशा उन्हीं का साथ दिया जिन्होंने छात्रों का साथ दिया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि छात्र वहाँ निकले जहाँ कोई नहीं निकल पाया, बहुत जगह हुआ ऐसा। लेकिन क्या हमने देखा कि भाजपा ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जिससे छात्रों को कोई फ़ायदा हो, किसानों को कोई फ़ायदा हो। कभी भी आज तक कोई ऐसा कानून नहीं आया कि जिसमें छात्रों को थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा महसूस हो, नहीं आ पाया। दूसरी चीज़ें क्या है, जितनी कंपनियां आज के टाइम में बंद हो, कोई भी कंपनी आए, कैसा भी मामला हो हिंदुस्तान के अंदर, वो बहुत लो दर्जे का हो रहा है, जिस वजह से बीएससी, एमएससी, एमफिल करके बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे ही। तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा कानून आए कि बच्चे पढ़ें और पढ़ के अच्छी कंपनियों में जाएं और कंपनियां हमारे यहाँ पे ज़रूर आए, ये हम चाहते हैं। यानी कि आपका कहना है रोजगारी का मुद्दा जो है इस बार छात्र जो है वो युवा जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में मुद्दा सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम तौर पे। जी बिल्कुल, देखिए युवा भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? शादाब। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पूरा मामला चुनाव को लेकर लगातार सामने आ रही है? हमारी तो कोई पार्टी नहीं, मुसलमान तो इस टाइम बिखरा हुआ है चारों तरफ। हम तो वोट देंगे जो काम करने करेगा हमारा, हमारे लिए काम करोगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भले ही वो भाजपा का हो। लेकिन तो जिस तरह से आपके जैसे क्षेत्रीय विधायक हैं, अगर उनकी बात की जाए, आपने उनको चुना था भाजपा को हराने के लिए, और आज वो जिस तरह से भाजपा के साथ उनकी पार्टी ने समझौता कर लिया है। उसको नहीं जाना चाहिए था, गलती की उसने। जब 100 के 100% वोट उसे मिला हुआ था, और एक ये कानून गलत है कि भाई वो क्या कहते देख लो, वोट तो किसी और नाम से ले रहे और चले गए दूसरी जगह। हाँ, बेवकूफ बना रहे पब्लिक का। तो क्या ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, आने वाले समय में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा जयंत चौधरी को? हाँ, नुकसान बिल्कुल उठाना पड़ेगा। भाई जो वोट मान लिया, सीधा मान कर चलो आपके 90% वोट मिला हुआ था अनिल को, आपको अगर वो भाजपा तो थोड़ा ही मिल जाएगा, इस बिरादरी का तो नहीं मिलता। फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए लगातार नाराजगी जाहिर भी यहाँ पर जो है जयंत चौधरी के फैसले को लेकर लोग करते नजर आ रहे हैं और लोग भी मौजूद है। आपका नाम? मोहम्मद रागिब। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम ये चल रहा है, चुनाव में कितना असर इस चीज का पड़ने वाला है? यही कहना चाहता हूँ कि मलूक नागर जैसा एमपी मिल जाए हर सीट को, हर जगह, तो बस बेहतर ही होगा। ठीक है, नहीं आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, 1 रुपए का काम नहीं किया। 10,000 ऑटो का गांव है बागवाली, ठीक है, 100 रुपए का भी काम बागवाली ने दिया मलूक नागर ने। ठीक है, नहीं बस
क्या वो दे दे क्या ना दे दे। तो मलूक नागर जैसा पूरा एमपी तो मैंने हिंदुस्तान में ना देखा और ना देखने में शायद आने का भी नहीं। तो लेकिन वो तो इस बार खुद ही मने कर रहे हैं कि मैं बिजनौर से नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, और वो तो चंदन चौहान जो मीरापुर के विधायक है उनका नाम आगे रख रहे हैं। नहीं, वो चंदन कम से कम अच्छा बच्चा तो है, कुछ काम तो करेगा अगर बनेगा कि भाई। तो चंदन को अगर लोकदल जो है मौका देती है तो क्या स्वीकार करेगी जनता? भाई चंदन हाँ, कम से कम हमारे इलाके का तो है हाँ। कि भाई। उस हालात में किस तरह से चंदन चौहान को एक्सेप्ट कर सकते हो आप, जैसे जयंत चौधरी ने भाजपा से समझौता कर लिया है? नहीं, अब क्या मामला रहा होगा ये तो उसका जाति फैसला, ठीक है। नहीं, कम से कम वो एमपी रहा, उसका बाप एमपी रहा, परिवार ठीक रहा यहाँ हम लोगों के लिए। हमारा वैसे भी खेते क्यारी का पड़ोसी। तो यानी कि चंदन कहीं ना कहीं मलूक नागर से बेहतर है। लाख जगह, लाख जगह कम से कम। क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं चुनाव में इस बार मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए? बस मैं तो ये बता चुका कि भाई कम से कम मलूक नागर जैसा आदमी ना हो, ठीक है। नहीं, काम करने वाला हो। कोई जो भी आओ काम करने वाला हो, कम से कम पब्लिक के बीच रहो, पब्लिक के काम हो। चंदन चौहान से उम्मीद है अगर उसको मौका हाँ, मिलता है तो पक्का। जनता स्वीकार करेगी। पक्का पक्का। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं दे रही है, अपने क्षेत्रीय सांसद से भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद कामिल। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से अभी इन्होंने बताया है, क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं मुस्लिम समाज के खासकर यहाँ? बस मुस्लिम समाज के क्या मुद्दे थे भाई, यही मुद्दे, महंगाई है, बेरोजगारी है, आवारा पशुओं का आतंक फैला हुआ है यहाँ, और ये जो सब हालात चल रहे भाई, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। यहाँ पहले अनिल जी को जिताया, उसने कोई काम नहीं किया यहाँ। हाँ, ना आगे देखा किसी के मरने में, जीने में, गमी में, खुशी में, वो नहीं आता। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बल्कि कि यहाँ हमारा जो जिला पंचायत सदस्य है अमित भाई, वो बेचारा आता है, हमसे मिलता जुलता है, हमारे काम भी आता है, काम करता भी है। तो कम से कम ऐसा आदमी जो हो, जो पब्लिक के बीच में रहता है, तो वो बेहतर हमारे लिए ऐसा आदमी। अनिल की जैसे आपने बात की है, भाजपा के साथ वो चले गए हैं, भाजपा को हराने के लिए जनता ने चुना था, तो जनता क्या अपने आप को ठगा महसूस कर रही है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठगा महसूस कर रही। वो तो उसका अपना पर्सनल मामला हो, क्यों गया भाई, कैसा गया, किसी तो मिलना नहीं, जुलना नहीं, पूछना नहीं। वो तो अपने मुफाद के लिए चला गया भाई। क्या लगता है आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ेगा अनिल कुमार विधायक को और लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को? हाँ बिल्कुल उठाना पड़ेगा, ये तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, होक्के के गुड़गुड़ाहट पर लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद तौसीफ। तौसीफ जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं और चुनाव में किस तरह से आप देखते हैं, क्या चीज हावी रहने वाली? भाई हावी तो जो मुद्दे पहले थे वही अब है। और ये इलाका जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये खेती के ऊपर डिपेंड है सारा। रही जयंत की जाने की या भाई अनिल के जाने की, हमें कोई ऐतराज नहीं। अगर ये किसानों की बात उठाते हैं उस सरकार में जाके, काश्तकारों के मुद्दे को ये उठाते हैं, तो जयंत से लोगों को कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर जयंत भी जाके उसी रंग में रंग गए तो भाई हमारा तो जो मामला है वो तो चलता ही रहेगा, वो तो हटना ही नहीं पीछे। हम तो अभी शंभू बॉर्डर पे आपको देख रहा हूँ, हरियाणा बॉर्डर पे किसान पड़े, इधर से भी किसान जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो असल मसला तो ये है कि किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए सरकार से किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर वो अच्छे काम करे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चुनाव में किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, क्षेत्रीय सांसद के बारे में आपकी क्या राय है? भाई प्रत्याशी तो अब जो ना, ये ऐसा होगा कि किसी भी प्रत्याशी को हम ले और बाद में वो भी पलट जाएगा। अभी ना हमने चुना था अनिल जी को, ये भी पलट गए। जैन जी को सबने चुना, 70% मुसलमान वोट थी, तो वो भी पलट गए। अब इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते, हम चुन के ले आ रहे हैं, अगली बार वो भी जो ना पता लगा कि वो भी साफ गए। यानी कि आपका कहना है कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से मुस्लिम एक कंफ्यूजन की स्थिति में है कि आखिर वो क्या कदम उठाए 24 के चुनाव में? हम तो खरबूजे बन के रह गए।
चक्कू वगैरह जब हम कटेंगे या वैसे गिरो तब हम कटेंगे। हमारा कोई कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। हम तो किसी को भी वोट देने, हमें तो देनी ही देनी। अब गठबंधन को वोट दे रहे, फिर गठबंधन में से निकल के मलूक ना कराओ तो वो भी चले जाएंगे। या संजय चौहान भी इतना आसान तो नहीं है। हाँ, चंदन चौहान का भी ये समझिए आप 70% मुस्लिम वोट है, तो मुसलमान तो बीजेपी को कम देते हैं वोट। हाँ, जिन इलाकों में बीजेपी के लोगों ने अच्छा काम किया वहां देते भी है। हमारे यहाँ एक जिला पंचायत बन रहे ठाकुर अमित सिंह रावल, इतना काम हमारे यहाँ विधायक ने नहीं किया जितना काम उस बंदे ने कर दिया। तो अगर जिला पंचायत में वो भाई आए तो बागवाली गांव की 90% वोट उसी के पास जाएगी। तो चंदन चौहान की जैसे आपने बात की है, अगर उसको मौका मिलता है, भाजपा के साथ समझौता भी है, लोकदल अगर उनको बिजनौर में लाती है, चर्चाएं जिस तरह से तेज है, उस समय आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? देखो, ज्यादातर तो मुस्लिम जो है और दलित और किसान गठबंधन के साथ है। मतलब उसमें कोई चंदन चौहान का किसी से कोई पर्सनली मामला हो एक अलग बात है। वो चीज, हाँ, यहाँ पे ज्यादातर गठबंधन के साथ में जाएंगे लोग। मतलब गठबंधन किस, इंडिया गठबंधन की या एनडीए जिसमें चंदन है? इंडिया गठबंधन के साथ अक्सरियत में किसान लोग, मुस्लिम, मजदूर अक्सर इंडिया गठबंधन के साथ में जाएंगे। जो मन अच्छा, जैसे जैसे अखिलेश यादव पीडीए यात्रा चला रहे हैं, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को जोड़ने की बात वो कर रहे हैं, तो इसका कितना लाभ चुनाव में उनको मिल सकता है? मिलना चाहिए लाभ भाई। अगर ये तीनों एकजुट हो जाए, पीडीए सही खरा उतर जाए तो लाभ तो मिलेगा, 100% मिलेगा। पीडीए को लाभ क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को कौन कौन सहारा देता है, कौन इनकी मदद करता है? अगर ये इकट्ठे हो जाए तो ये तो चुनाव हरा भी सकते हैं, जिता भी सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और जनता कहीं ना कहीं अपना मूड बना चुकी है कि आखिर 24 के चुनाव में क्या फैसला जनता को लेना है। और लोग भी मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आप पूरी चीज को किस तरह से देखते हैं? चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है, और पेपर लीक हुए हैं, हाँ। और वो छोटा पशु है, और जी भाई यही मुद्दे रहेंगे। आपने भी आवारा पशु और पेपर लीक की बात की है। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसे तो सरकार ने जो है दोबारा कराने की घोषणा कर दी है। नहीं मंत्री की तो, लेकिन वो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अगर मान लो सही उतरता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर पेपर लीक का ही मुद्दा उठेगा। आवारा पशु की आपने बात की है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला यहाँ पे बनने जा रही है। वो तो नाम क्या है, वो बनी नहीं अब तक। अब बना दी वहाँ तो बनी ही नहीं। लेकिन उसका तो उद्घाटन भी हो चुका है। आवारा पशु वहाँ पे लगातार जा रहे हैं। उद्घाटन तो वैसे हुआ ना, हमारे भाई ने जो ब्लॉक अध्यक्ष है उन्होंने बताया आपको। क्या हम लेके गए थे वहाँ से, किसी ने जो है ना जमा ही नहीं किए पशु, वापस कर दिए। फिर वो जो है ना उसके कहने पे, संजीव बाला ने कहने पे फिर वो जमा किए हैं। वो तो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई है। बिल्कुल जी, क्या कहना चाहिए? एक चीज तो नजर आ रही है जी, ये जो धर्म का मुद्दा था वो तो पीछे चला गया, मंदिर का मुद्दा भी पीछे चला गया। लोगों के वही पुराने हैं मसले जो भी है, किसानों के भी, मजदूरों के भी, आम आदमियों के भी, सबके मसले वो पुराने ही है जो पहले विधानसभा चुनाव में थे। अब वो भाई चुनाव जो है ना वो इन मुद्दों पे हो ही ना रहा। चुनाव का रंग तो दूसरा होता है। जब चुनाव नजदीक आओगा तो वो चुनाव इन मुद्दों पे होता ही नहीं। चुनाव तो हिंदू मुस्लिम पे होता है। बिल्कुल, देखिए लगातार चीजें सामने आ रही हैं। युवा साथी मौजूद हैं। दोस्त क्या नाम? मोहम्मद आकिब। क्या कहना चाहोगे? युवाओं का क्या मूड इस बार रहने वाला है, जिस तरह से लगातार लोग अपनी अलग अलग चीजें बता रहे हैं? मुद्दा तो ये रहेगा कि जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट करेंगे। हमने पहले एमपी साहब को वोट दी, मलूक नागर जी को, 5,000 वोट ले गए इस गांव में, 5 रुपए का काम नहीं हो पाया। तो ऐसा ना होना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी आता है, वोट लेके चला जाता है, फिर दिखाई नहीं देता। हमने पहले भी 2 बार ऐसा देख चुके हैं। उससे पहले भी एक बीजेपी के एमपी साहब रहे, उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया। तो हम ये चाहते हैं जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट करेंगे। आपकी नज़रों में युवा किस तरह से देख रहे हैं? कौन ऐसा चेहरा है आपके आसपास का जो आपको लगता है कि वो अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र की जो समस्या है उनका समाधान हो पाए? शायद अगर चंदन चौहान जी आए तो हो सकता है वो हमारी समस्याओं का हल कर दे। वो लोकल के भी है, और अगर वो नहीं काम करेंगे हम उसके घर पे जाके भी करा सकते हैं। अब मलूक नागर जी को कहाँ जाए देखने के, वो तो फ़ोन भी नहीं उठाते। चंदन चौहान की आपने बात की है, लेकिन जिस तरह से लोग क्षेत्रीय विधायक से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्षेत्र के लोगों का कहना है भाजपा को हराने के लिए हम
जो है अनिल कुमार को लाए थे, लेकिन वो बाद में भाजपा के साथ शामिल हो गए। तो उस हालात में किस तरह से देखते हैं? चंदन चौहान भी अब एनडीए का हिस्सा हैं, जयंत चौधरी के साथ हैं, तो वो भी भाजपा में हैं। जी विधायक जी को डिसीजन लेने से पहले एक बार ही सबसे सलाह मशवरा करना चाहिए था। 90% वोट मुसलमानों ने अनिल विधायक जी को दिया है, तो वो इसीलिए दिया था कि बीजेपी को हराएंगे। लेकिन अब उन्होंने एनडीए में जाने का फैसला कर लिया है, तो उन्हें एक बार डिसीजन लेने से पहले सबसे बात करनी चाहिए थी। तो जैसे चंदन चौहान भी एनडीए का हिस्सा हैं, आप कह रहे हैं कि वो हमारा समाधान करा सकते हैं, किस तरह से देखते हैं? अगर देखते हैं अभी अगर गठबंधन इंडिया जो ये गठबंधन बन रहा है, इसमें अगर देखते हैं कौन आता है। अगर कोई लोकल से आता है तो गठबंधन को भी वोट जाएगा, ज़्यादातर तो उसी को जाएगा यहाँ से वोट। जी यानी कि चंदन चौहान पे विश्वास जनता का। हाँ, है उसके पास। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपसे आखिरी बात मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, आपके गांव की मूलभूत क्या वो समस्याएं हैं जिन पे पिछले 5 वर्षों में काम होना चाहिए था, आपसे वादे हुए थे चुनाव के समय में और ना हो पाए? भाई रास्ते विधायक जी सब पे बता रहा, उनके जहन में कुछ और बात होगी कि हमारी मजबूरी थी वोट देना, ऐसी बात नहीं। वो हमारे बीच रहने वाले थे, बहुत चाह को सब ने उन्हें जिताया, वोट दी बहुत हमदर्दी के साथ। लेकिन उन्होंने एक 5 पैसे का काम, कोई रास्ता, कोई नाली, कोई नाला, ये रास्ता टूटा पड़ा, ये उधर का टूटा पड़ा, वो तो काम तो क्या शुक्रिया अदा करने के लिए भी नहीं वापसी आए, लौट को ही नहीं आए दोबारा, किसी का शुक्रिया अदा भी नहीं करा। भाई चलो मुझे गांव वालों ने वोट दी, जिताया बहुत हमदर्दी के साथ, तो काम तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने बेचारों ने। ये तो विधायक की बात हो गई है, लेकिन क्षेत्रीय सांसद की अगर बात की जाए, उनका समय अब पूरा हो गया है, उनकी कैसी भूमिका आपके क्षेत्र में रही? भाई सांसद का मामला तो यह हो, उनका तो चेहरा भी नहीं देखा किसी ने, उनका तो चेहरा ही नहीं देखा। वोट दिए, जीत गए, जाकर अपना वहां बैठ गए। राजीव भाई ने बताया कि अगर ऐसे सांसद देश में बनने लगा तो देश का तो भट्टा ही बैठ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने चंदन चौहान के बारे में चर्चा की है, अभी वो मांग कर रहे हैं बिजनौर से, लेकिन अब वो भी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, जयंत चौधरी भाजपा के साथ जा चुके हैं। तो आप क्या लगते हैं, उस हालात में भी चंदन चौहान को स्वीकार करने के मूड में है जनता? नहीं, चंदन चौहान का मामला एक वैसा है, वो तो ये हो कि उनका बाप भी किसान था, दादा भी किसान रहे, खेती भी उनके यहाँ से है, खेत में भी अपने आप हो गए, तो उस नजरिए से थोड़ा सा कुछ सोचा जाएगा। अभी तो नहीं कुछ कह सकते पक्का, लेकिन हाँ लड़का ठीक हो, उसके अब्बा भी ठीक थे, दादा भी ठीक थे, बहुत काम करे इलाके के क्षेत्र के उन्होंने, और खेती किसानी से जुड़े हुए वो। मतलब आपका कहना है कि पार्टियों से अलग हट के भी अगर उनको मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो इन सबसे बेहतर है। हाँ, इन सबसे बेहतर हो सोचा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से एक भाजपा सहायक जिला पंचायत ठाकुर अमित सिंह रावल 40 साल से जब से जिला पंचायत बननी शुरू हुई, इस गांव की बात बता रहा मैं, बाहर की नहीं। जीतने के बाद कोई दोबारा शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं आया, वापसी आए ही नहीं, और कोई काम एक टुणके का कहीं रास्ते में कुछ नहीं करा। उसने ठाकुर अमित सिंह ने इतना काम करा दिया, 3-4 नाले बनवा दिए, रास्ते बनवा दिए, खड़ंचे लगवा दिए। तो ये हो क्षेत्र की बात, अगर कोई क्षेत्र में आदमी सही है अपने संबंध का और काम करवाने वाला, तो उसके बारे में सोचा जाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार जनता ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दी है, और क्या मूड जनता का 2024 के चुनाव में रहने वाला है, और जो एनडीए में शामिल जयंत चौधरी हुए हैं उनको लेकर भी लगातार यहाँ पे जनता ने प्रतिक्रियाएं दी है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय सांसद थे मलूक नागर, उनसे नाराजगी जाहिर जनता ने की है, क्षेत्रीय विधायक से भी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि क्षेत्र की जनता का कहना है कि विधायक से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य ने यहाँ पे काम करा दिए हैं, और अब आगामी चुनाव में जनता अपना मूड बना चुकी है कि आखिरकार क्या फैसला इस क्षेत्र की जनता को लेना है। लगातार कोशिश सचनामा इंडिया प्लस न्यूज की जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव जाएंगे और क्षेत्र की जनता से जुड़ी समस्या उन लोगों के सामने लेकर आएंगे जो क्षेत्र की जनता से चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर चुनाव जीतने के बाद फुर हो जाते हैं।